आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से मुनक्किद किया इजलास। त्योहारों के मौके पर मौसी इंतजामात की दी हिदायत। जेपीसी के वक्त तरमीम बिल के खिलाफ भेजी जाने वाली नुमाइंदगी मुहिम में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर लिया हिस्सा। मजलिस की जानिब से कई मसाजिद के बाहर क्यूआर कोड पर मुश्तमिल बैनर लगाए गए थे। बारिश व सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए आई मरकजी कमेटी के अरकान के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुनक्किद किया इजलास। तेलंगाना को मुनासिब माली इमदाद फराहम करने के लिए की नुमाइंदगी। पीएसी चेयरमैन ए गांधी के मकान पर धरने का मंसूबा बनाने वाले बीआरएस कायदीन घर पर नजरबंद। पुलिस का इंतहाई इक़दाम। तीनों कमिश्नरेट में अमन व अमान को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने दिया इंतबाह। बियर बॉटल गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वाली खातून गिरफ्तार। टास्क फोर्स और छतरीनाका पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने गणेश त्यौहार, मिलादुन्नबी जुलूस और 16 सितंबर के सिलसिले में एक खुसूसी इजलास मुनक्किद करते हुए अमन व कानून की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने मज़कूरा त्यौहारों के सिलसिले में मौसर इंतजाम करने की भी हिदायत दी। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 17 सितंबर को गणेश विसर्जन और यौम सुकूत हैदराबाद के मौके पर अमन की बरकरारी और गणेश विसर्जन के इंतजामात का जायज़ा लेने के सिलसिले में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और श्रीनिवास रेड्डी के अलावा ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें दीं। उन्होंने गणेश विसर्जन को पुरअमन तौर पर मनाने की आवाम से अपील की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र को हिदायत दी कि वो रियासत भर बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद में हैदराबाद के ब्रांड इमेज को बरकरार रखने और अमन की बरकरारी के लिए सख्त से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करें और जो भी अमन में खलअंदाजी करने की कोशिश करे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बादशाह डीजीपी जितेंद्र ने ग्रेटर हैदराबाद के तीनों सिटी कमिश्नरान पुलिस को हिदायत दी कि वो अमन की बरकरारी के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करें।
तेलंगाना पुलिस की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद में अमन की बरकरारी को मुमकिन बनाने के सिलसिले में और अरकान असम्बली ए गांधी और कौशिक रेड्डी के दरमियान जारी चैलेंज को देखते हुए बीआरएस अरकान असम्बली को घर पर नज़रबंद कर दिया गया। जब बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव अपनी क़यामगाह वाक़े कोकापेट से बाहर निकले तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया, जिस पर हरीश राव ने बताया कि उनके सीने में दर्द हो रहा है और वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस के रोके रखने पर हरीश राव और पुलिस के दरमियान काफ़ी देर तक बहस व तकरार देखी गई। इसी तरह सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, सबिता इंदा रेड्डी और मल्ला रेड्डी ने भी पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। హాస్పిటల్ పోతున్న రాత్రి మీరే దవాయి ఇచ్చిండ్రు ఒక 2 మినిట్ రెండు నిమిషాలు ఆగండి డాక్టర్తో డాక్టర్ పోలీసు మీరు కావాలని నేను తీసుకెళ్తాను నేను తీసుకుపోయేదాకా మీరు పోలేరు కూర్చో నేను అరెస్ట్ చేసినా హౌస్ అరెస్ట్ అని చెప్తున్నాను కదా మీకు ఇబ్బంది డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను సార్ నేను తీసుకెళ్తాను మళ్ళీ ఇంకే వస్తాను ఇంకేరా నువ్వు కాకుండా 10 మంది వేసుకొని నా మరుగులో వీడియోతో తీసుకుంటాను ఏజీ తీసుకుంటే ఎక్స్రే తీసి తీసుకురా कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने बीआरएस के 2 अरकान असम्बली ए गांधी और कौशिक रेड्डी के दरमियान इस्तेमाल होने वाली निचली सतह की ज़बान पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत अपोजिशन को उनके मुकाम और रुतबे की हैसियत से देखती है। इसके बावजूद अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर काबीना वज़रा के ख़िलाफ़ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करना गलत है। उन्होंने पुलिस की जानिब से शहर में अमन की बरकरारी को लेकर बीआरएस अरकान असम्बली को हाउस अरेस्ट करने की मदाफियत की। बीआरएस నాయకులు అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత కన్స్ట్రక్టివ్ అపోజిషన్ లాగా కాకుండా డిస్ట్రక్టివ్ అపోజిషన్ లాగా వారిని వారే డిస్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నారనే సంగతి మర్చిపోయాం. వారిలో వారే కొట్లాట చేసుకుంటూ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకి విఘాతం కల్పిస్తూ పోలీసుల మీదనే అటాక్ చేసేటటువంటి ఒక దురదృష్టకరమైనటువంటి రాజకీయాల్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తుంది. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈ రకంగా చేయటం వల్ల ఐటీ కంపెనీలు కానీ ఇండస్ట్రీలు కానీ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ హైదరాబాద్కు రావడానికి భయపడే పరిస్థితిని చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో దాదాపు 500-600 సంవత్సరాల నుంచి रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने रुकन असम्बली ए गांधी से इजहार गानीगत करने के लिए उनके क़यामगाह पर मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्पीकर असम्बली ने अभी बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली से मुतालिक कोई फ़ैसला ना लेने के बावजूद बीआरएस अरकान असम्बली और कायदीन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात की बात करना मुज़ाहिका ख़ैज़ है। उन्होंने कौशिक रेड्डी को इंतबा देते हुए कहा कि वो अपनी ज़बान को लगाम दें और वज़ीर आला के अलावा ख़वातीन से मुताल्लिक़ इस्तेमाल किए गए नाशाइस्ता अल्फाज से दस्तबरदारी इख्तियार करें।
वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी नुमाइंदगियां भेजने का जुमा आखिरी दिन था और लाखों की तादाद में मुसलमानों ने इस सिलसिले में वक्फ बिल के खिलाफ अपनी नुमाइंदगियां भेजी। कौल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद की कई मसाजिद के बाहर बैनर्स नस्ब किए गए थे जिस पर QR कोड भी था जहां से ईमेल भेजा जा सकता था। नाज़रीन, इन अहम खबरों के अलावा दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत और उसे मुस्तरद करने की मुहिम में बड़े तादाद में मुसलमानों ने हिस्सा लिया। सदर मजलिस की निगरानी में हैदराबाद लोकसभा हल्के के अलावा सिकंदराबाद और दूसरे मुकामात और अजला में भी मसाजिद के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड को दस्तियाब रखा गया था। मजलिसी अरकान मुखन्ना अपने अपने हल्के जात में अवाम को मुहिम में हिस्सा लेने की तरगीब देते हुए नजर आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर भी मसाजिद में जुमे के खुतबात में आयमा ने मुसलमानों को इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की थी। मसाजिद के अलावा दूसरे मुकामात पर भी QR कोड के बोर्ड आवेज़ां देखे गए जहां मुसलमानों ने इस बिल की मुखालिफत करते हुए इसे मुस्तरद करने का मुतालबा किया। एतराज़ात दर्ज कराने की जुमे को आखिरी तारीख थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से बढ़ चढ़ कर मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की थी। मसाजिद के पास रखे गए QR कोड के पास हुजूम देखा गया। हल्के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मस्जिद में नमाज अदा की और मुकामी मुसलमानों को वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपना एतराज़ दर्ज कराने की तरगीब दी। फायदे की बात है और इस बारे में आप जो है सर्च कीजिएगा, मालूमात हासिल कीजिएगा। अहले इल्म जो है मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजमा ये इज्तिमा जो है अहले इल्म हज़रात से बड़ा हुआ होता है। इंजीनियर्स ये बहुत अहम बात है। बहरहाल हर महाज के ऊपर चाहे वह में हो या कहीं भी हो, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए दिल की हिफाजत करते हुए जहद कर रहे हैं। आपकी हमारी जिम्मेदारी भी ये है कि हम जितना हो सके तमाम अफराद इस बिल की QR कोड के जरिए QR कोड के जरिए अपने एहतजाज को दर्ज करवाइए। अपना मोबाइल फ़ोन निकालिए, जो लोग स्कैन नहीं करे भैया जो है अपना एहतजाज को दर्ज करवाइए। आप तमाम से गुजारिश है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर पार्लियामेंट हिंदुस्तान के लोगों से अपील की है कि अपना QR कोड के जरिए वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज को तमाम से गुजारिश है जो हजरात क्लिक करो उस पर ऊपर स्कैन नहीं किए हैं QR कोड के लिए एहतजाज दर्ज करवाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आइए भाई स्कैन कर लीजिए। चलो चलिए मुजफ्फर चल
आइए भाई साहब, स्कैनर हुआ भाई, स्कैनर कर लेते जाइए भाई, कर लेते आइए भाई, आइए भाई, आइए भाई साहब, आइए शाम भाई फोन लेके जाओ भाई, आइए स्कैनर हुआ भाई, स्कैनर कर लेते जाइए भाई साहब, आइए भाई, इसका स्कैनर हुआ भाई, स्कैनर कर लेते जाइए। आइए फोन निकालिए, स्कैन करिए आप लोग, स्कैन कर लीजिए, जिंदगी का भैया स्कैनर कर लेते जाइए भाई, जिंदगी का एक स्कैनर जिसका नहीं हुआ भाई, स्कैनर कर लेते जाइए कल नहीं तो अपने को ये मस्जिद कब्रिस्तान भाई साहब, स्कैनर नहीं हुआ, स्कैनर कर लेते जाइए। आइए भाई, एक मिनट दीजिए आप लोग अपनी जिंदगी भाई साहब, जिसका भी स्कैनर नहीं हुआ, स्कैनर कर लेते जाइए भाई, भाई साहब, जिसका भी अच्छा लास्ट डेट है, देखिए आप लोग आइए, एक मिनट दीजिए आप लोगों का फोन लाइए, चलो बेटे चलो आइए भाई, स्कैन कर लेंगे भाई, जिसका भी स्कैनर नहीं हुआ भैया, स्कैनर कर लेते जाइए। आइए भाई, स्कैन कर लीजिए भाई, आइए भाई, स्कैन कर लेके जाइए, जाओ स्कैन करो, मोबाइल निकाल लेते आइए भाई, अपना मोबाइल लेके आइए भाई, और स्कैन करने के जिसका वास्ते स्कैनर नहीं हुआ भैया, स्कैनर कर लेते जाइए भाई, स्कैनर कर लेते जाइए भाई, जिसका भी स्कैनर नहीं हुआ भैया, स्कैनर कर लेते जाइए। हो गए इधर आ जाइए, हो गए भाई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करने आई मरकज़ी टीम के अहदेदारों के साथ जुमे को जायज़ा इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला ने मरकज़ी टीम को तमाम नुकसानात और हालात से वाकिफ़ करवाया और बिला ताख़ीर इमदाद जारी करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने यह भी बताया कि खम्मम के मानेर में रिटर्निंग वॉल की तामीर के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत के इक़दाम से भी मरकज़ी टीम को वाकिफ़ करवाया गया। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी टीम को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले ही दिया जा चुका है और टीम ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया है। इस इजलास में रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रघुराम रेड्डी, वज़ीर आला के मुशीर नरेंद्र रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे बल्दी नज़्म नसक के अहदेदारों के साथ भी इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, रियासती वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी, मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा रुकने असम्बली जयवीर रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दूसरे अहदेदार मौजूद थे। इजलास में बल्दी उमूर से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया गया। बीआरएस से मुनहरिफ होने वाले लीडर ए गांधी और कौशिक रेड्डी के दरमियान एक दूसरे को चैलेंज का तनाज़ा और ड्रामा जुमे को भी जारी रहा। जुमे को भी कौशिक रेड्डी ने ए गांधी की क़यामगाह जाने का ऐलान किया था। इसी के पेश नज़र जुमे की सुबह बीआरएस के साबिक़ वज़ीर हरीश राव और श्रीनिवास यादव को पुलिस ने घर पर नज़रबंद कर दिया। दोनों साबिक़ वज़रा की क़यामगाह पर पुलिस तैनात थी और जब हरीश राव और श्रीनिवास यादव बाहर निकल रहे थे उन्हें रोक दिया गया। కష్టమే ఇక్కడ వచ్చినాక మాట్లాడతాను.
पार्टी से अलग होने का ऐलान करने वाले ए गांधी की क़यामगाह जाने के ऐलान करने वाले बीआरएस के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी और रुकन कौंसिल शंभीपुरा राजू को पुलिस ने एहतियाती तौर पर तहवील में ले लिया और उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया। इस मौके पर पुलिस और कौशिक रेड्डी के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। जुमेरात से मुसलसिल बीआरएस और कांग्रेस लीडर्स के दरमियान ड्रामाई मनाजिर देखे गए हैं। ఈ విధంగా మీరు నూకుతే ఈ విధంగా మీరు చేస్తే ఇదేనా ప్రజాపాలన సంచలన పాలన అయిపోయింది సంచలన పాలన అయిపోయింది इस दौरान कांग्रेस पार्टी के लीडर राघेंद्र ने जुमे को बीआरएस से मुनहरिफ होने वाले ए गांधी की क़यामगाह पहुंच गए। मीडिया के नुमाइंदों ने उनकी आमद से मुताल्लिक़ सवाल किया तो नागेंद्र ने कहा कि वो नाश्ते के लिए आए हैं। साबिक़ खातून वज़ीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी और साबिक़ एमपी एम कविता और साबिक़ रुकन असेंबली क्रांति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीआरएस लीडर्स और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। మా కాన్సెప్ట్స్ లో అందరూ ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. మాకు ఎక్కడ చేస్తున్నామా దేనికి కోఆపరేట్ చేయాలి చెప్పండి. కాకుండా ఉండాలంటే మేము వెళ్లాల్సిందే, మాట్లాడాల్సిందే. విచిత్రం అనిపిస్తున్నారు. మా ఎమ్మెల్యే గాని మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ గారు ఏం కలుస్తున్నందుకు మీరేందండి రిస్ట్రిక్షన్స్? నేను ధర్నా చేసేది ఉన్నా ఏమైనా మీరు రావడం మీరు రాకుండా మాతో రండి, మీరు ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీరు రండి, మాతో రండి, ఒక 10 నిమిషాలు కలిసి వెళ్తాము. వాడిని చేయి దెబ్బ తగిలింది, మేము కలిసి రావాలి, వాళ్ళు మాట్లాడి రావాలి. మేము పోయి వచ్చాక మీరు ఆపి అనవసరంగా వీళ్ళు జామ్ చేసి మీరు న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారు తప్ప మేము కాదు కదా. నిన్న ఫస్ట్ ఇటువంటి కేసు ఉంటే ఇంత విషయం రాకపోతుండే కదా. నిన్ననేమో మంచిగా తీసుకొని పోయి గాంధీ గారినేమో बीआरएस के एमएलए कौशिक रेड्डी की तस्वीर पर फिनाइल भी डाला गया। जमीकुंडा में कांग्रेस कारकुनों ने कौशिक रेड्डी की तस्वीर पर फिनाइल डाल दिया और कौशिक रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई।
इस दौरान तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में अमन व कानून मुतासर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से बीआरएस लीडर्स की तरफ से कांग्रेस लीडर ए गांधी के खिलाफ जिस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसको लेकर दोनों पार्टी लीडर्स के दरमियान इल्ज़ाम तराशियाँ जारी हैं और एक दूसरे के खिलाफ चैलेंज भी हुआ है। इसी के तनाजुर में पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया है। कांग्रेस की खातून लीडर्स ने असेंबली स्पीकर जी प्रसाद से मुलाकात करते हुए बीआरएस के एमएलए कौशिक रेड्डी के खिलाफ शिकायत की है। खवातीन के खिलाफ कौशिक रेड्डी के मुबैना रिमार्क पर फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరినీ కూడా కించపరుస్తూ చీరలు టాపులు ఏంటంటే చట్టబద్ధలో ఉన్నటువంటి అంశం ఎమ్మెల్యే గారు కాబట్టి లీడర్గా మీరు చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మహిళల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతిన విధంగా మాట్లాడేటువంటి అవసరం కూడా డిస్క్వాలిఫై చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. చూడండి మేడం, అందరూ ఇక్కడ చూడండి మేడం, ఇటు చూడండి మేడం. रियासत तेलंगाना में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से इमदादी चेक्स वज़ीर आला के हवाले किए जा रहे हैं। हफ्ते को AMR इंडिया कंपनी की तरफ से 1 करोड़ और वैक्सीन कंपनी की तरफ से 50 लाख रुपए का चेक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हवाले किया गया। रेवंत रेड्डी ने दोनों कंपनियों से इजहार तशक्कुर किया। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा ने बाद नमाज जुमा मस्जिद दारुश्शफ़ात पंजेशाह एक शऊर बेदारी रैली निकाली और आवाम को तरगीब दी कि वो वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ अपनी नुमाइंदगी भेजने को यकीनी बनाएं। इस मौके पर मौलाना जाफ़र पाशा के हमरा QR कोड के बैनर्स भी थे जिसके ज़रिए आवाम बिलखुसूस मुसलमानों को इस सिलसिले में तरगीब दी जा रही थी।
सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन मुतल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में वक्फ बिल के खिलाफ नुमाइंदगी भेजने के लिए मुहिम चला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत किशनबाग डिवीज़न में मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने कई मसाजिद के बाहर QR कोड पर मुश्तमिल बैनर्स लगाए ताकि इस बिल की मुखालिफत में अपनी नुमाइंदगी मुसलमान भेज सके। बादा हुसैनी पाशा ने इन मसाजिद का दौरा करते हुए मज़कूरा बैनर्स का मुशाहिदा किया और मुसल्लियान से गुजारिश की कि वो QR कोड के ज़रिए अपनी नुमाइंदगी भेजने को यकीनी बनाएं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से मलकपेट में वाक़े बीबी रनुआ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में खून का अतिया कैंप और ज़ियाबतीज़ मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप का पीर को एहतमाम किया जा रहा है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हॉस्पिटल प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद और डॉक्टर मुजीब अफजल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में अपने तर्ज का ये पहला कैंप है जहां पर खून का अतिया भी दिया जा सकता है और डायबिटिक्स के ताल्लुक से मुफ्त तिब्बी मुआयने भी करवाए जा सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद COO हॉस्पिटल ने एक जानिब नौजवानों से अपील की कि वो इस मुक़द्दस दिन को अपने खून का अतिया दें, तो दूसरी जानिब उन्होंने शुगर के मरीज़ों से अपील की कि वो मुफ्त तिब्बी मुआयनों की सहूलत से भी इस्तेफ़ादा करें। नाजरीन, हम रेनोवा ग्रुप की जानिब से हमारे मल्टी स्पेशलिटी डिवीज़न पर मलकपेट यहाँ पर पीर के रोज़ मिलादुन्नबी के दिन यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और उसके अलावा एक फ्री डायबिटिक स्क्रीनिंग का एक यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। रेनोवा बीबी हॉस्पिटल्स जो हैदराबाद और हिंदुस्तान में जाना जाता है मल्टी स्पेशलिटी और ऑन्को केयर के बारे में, ये जो नया सेंटर है यहाँ पर मलकपेट पर रेनोवा बीबी मल्टी स्पेशलिटी डिवीज़न मर, यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज है और हम ये कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मुजीब अफजल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रेनो बीबी हॉस्पिटल। पीर के दिन 16 तारीख के दिन रेनो बीबी हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप और डायबिटीज़ स्क्रीनिंग कैंप रखा गया है, जिसमें आपको फ्री ब्लड शुगर टेस्टिंग, लिपिड प्रोफाइल, TSH और दीगर टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं। इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहेंगे इंशाल्लाह। डोनेट ब्लड सेव लाइफ्स, मतलब जो ब्लड डोनेट करते हैं आप, ये किसी की जान बचा सकता है, किसी की एक नई ज़िंदगी दे सकता है। तो आगे आइए आप लोग सब, यहाँ मोहल्ले के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, जो भी ये सुन रहे हैं, सबसे गुजारिश है प्लीज़ कम टू
our hospital and donate blood. कि अभी डॉक्टर मुजीब अफजल साहब और डॉक्टर जैनुल आबिदीन सज्जाद साहब ने फ्री डायबिटिक कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का जो जिक्र किए हैं, ये है रिनोवा बीबी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नज़दीक रिनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल और मेरिडियन फंक्शनल हॉल मलकपेट के पास ये फैसिलिटी है। तो यहाँ पर क्या है, नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो पीर के रोज़ यानी 16 सितंबर पीर के रोज़ सुबह 9 बजे से ये कैंप्स यहाँ पर है। फ्री डायबिटिक कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड लोग हैं ब्लड डोनेशन के लिए और जो भी हमारी जो डायबिटिक स्क्रीनिंग कैंप है उससे अगर इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हमारे रिनोवा बीबी मल्टी स्पेशलिटी डिवीज़न मलकपेट पर आके यहाँ पर आप रब्त पैदा कर सकते हैं और ये फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। शुक्रिया। साउदर्न टास्क फोर्स टीम और छतरीनाका पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान बीयर बॉटल्स गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने वाली एक खातून को हिरासत में लिया और उसके कब्ज़े से बीयर बॉटल्स के 40 कार्टून्स और एक मोटर कार जुमला मालियती 1,10,000 रुपये अशिया जब्त की। डीसीपी YS सुधेंद्रा के मुताबिक 50 साला खातून N शोभा रानी उर्फ ललितम्मा साकिन ललिता बाग को हिरासत में लिया गया है। डीसीपी राजनगर जोन की जानिब से जोन के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के इंतजामात की गरज से एक जायज़ा इजलास मकामी फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में DCP CH निवास IPS, एडिशनल DCP ACPs और SHOs के अलावा सुलेमान नगर, हसन नगर, अतापुर, मैलार देवपल्ली से निकाले जाने वाले जुलूस के कमेटी अराकीन ने शिरकत की। DCP CH निवास ने जुलूसों की रूट की तफसील दी और मौसर पुलिस इंतजामात की हिदायत भी दी गई। कमेटी अराकीन से इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन की भी अपील की गई। जगह पर खाना खिलाया जाता है, इंतजाम करते हैं और बच्चे गलियों में झंडियाँ लगाते हैं और उसके बाद से परमिशन चाहिए और लाउड स्पीकर लगाते हैं। 11-12 बजे तक लाउड स्पीकर बजता हमारे पास। लास्ट टाइम में क्या हुआ था, 10 बजे के अंदर ही हम परमिशन लेने के बावजूद फिर से आगे को रोका। सब मेरे सभी को मेरा सलाम, नमस्ते। बोलना ये है कि जामा मस्जिद मोहम्मदिया बुधवेल से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक पूरे जवान बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग ये कमेटी ये जुलूस में शामिल होने वाले हैं 19 सितंबर को। इसमें जितने भी लोग जिम्मेदारान हैं उनका नेम लिस्ट मेरे पास है, मैं सर को भी हैंड ओवर कर देता हूँ। उम्मीद है हमारे खास करके यंग बच्चों से कि जिस तरह से हर साल। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। CM रेवंत रेड्डी ने अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने की गर्ज से मुनक़िद किया इजलास। त्योहारों के मौके पर मौसी इंतजामात की दी हिदायत। JPC के वक्त तरमीम बिल के खिलाफ भेजी जाने वाली नुमाइंदगी मुहिम में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर लिया हिस्सा। मजलिस की जानिब से कई मसाजिद के बाहर QR कोड पर मुश्तमिल बैनर लगाए गए थे। बारिश व सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए आई मरकज़ी कमेटी के अराकीन के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुनक़िद किया इजलास। तेलंगाना को मुनासिब माली इमदाद फराहम करने के लिए की नुमाइंदगी। PAC चेयरमैन A गांधी के मकान पर धरने का मंसूबा बनाने वाले BRS कायदीन घर पर नज़रबंद, पुलिस का इंतहाई इक़दाम।
तीनों कमिश्नरेट में अमन व अमान को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने दिया इंतबाह। बीयर बॉटल गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वाली खातून गिरफ्तार। टास्क फोर्स और छतरीनाका पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।